Hey guys, this is Smith for Samtech After Effect and welcome back to my channel. Friends, आप सब कैसे हैं? होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा मोटो है वो ये है कि काफ़ी समय से स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज या कॉल्स करते हैं, तो उनका ज़्यादातर सवाल सिर्फ यही होता है कि सर हम 10th कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो क्या मैं एनिमेशन सीख सकता हूँ? क्या मैं एनिमेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता हूँ? और अगर एडमिशन ले भी लूँ तो मैं 3D एनिमेशन करूं, 2D एनिमेशन करूं या फिर VFX करूं? मतलब इतने सारे सवाल हैं, इतनी सारी कंफ्यूजन्स हैं कि वो सबके सब स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सबसे पहले अपने बारे में ये बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं उम्मीद के साथ, देखिए मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी भी स्टूडेंट को 1 घंटा आधा घंटा फोन पे टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि आप जैसे एक स्टूडेंट्स नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि एक वीडियो बना लेता हूं जिसमें कि मैं ये सारी जानकारी दे दूं। वैसे फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस बारे में पहले भी वीडियोस बना रखी है, बट मैंने सोचा कि इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, मतलब जो सवाल है ना बिल्कुल उसके जवाब पे जाएंगे कि 10th के बाद हम एनिमेशन कर सकते हैं या नहीं, या फिर हम 2D एनिमेशन करें या फिर 3D एनिमेशन करें। इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला सवाल जो होता है कि मैं 10th कर चुका हूं तो क्या मैं एनिमेशन सीख सकता हूं? फ्रेंड्स बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 10th के बाद एनिमेशन ना करें, क्योंकि फ्रेंड देखिए, जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपको 10th में मिलता है, 12th में मिलता है। ये सारी चीजें आपको एनिमेशन के क्लास में नहीं बताई जाएगी। कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड कि एक सोशल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अगर मैथ्स की बुक को देखें, अगर साइंस की बुक को देखें, तो ये सारी चीजें जो हम सीखते हैं वो आपको एनिमेशन कॉलेज में नहीं मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर काम जरूर आती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आप कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर क्यों ना हम ऐसा करें कि हम 10th के बाद 12th हम साइड से करते रहें और हम साथ साथ वो भी कर लें, एनिमेशन भी कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, BCA या फिर कोई और भी ग्रेजुएशन, जिस तरह के भी कोई सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं, लेकिन 12th 10th ये सब बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं इसमें, इसलिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसके साथ कोई और भी चीजें करते रहें। इसलिए मेरा सजेशन ये होगा कि 10th और 12th को आप आराम से करें, 12th के बाद आप एनिमेशन में एडमिशन ले लें तो काफी बेटर होगा। तो दोस्तों, दूसरा सवाल ज्यादातर ये होता है कि सर मैं इस फील्ड में एडमिशन ले रहा हूं तो क्या मैं 3D एनिमेशन करूं या मैं 2D एनिमेशन करूं या मैं VFX करूं? क्योंकि जब वो इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी के लिए जाते हैं तो वहां पर उनको ढेर सारी कोर्सेज बताए जाते हैं कि हम ये 3 साल का एज करवा रहे हैं या फिर हम 1 साल का ये फास्ट कोर्स करवा रहे हैं। बहुत कुछ उनको बताया जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताऊंगा कि मेरे टाइम पे या बहुत सारे मतलब पहले, जो आज से 7 साल 10 साल पहले होता था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, हम कहीं पर इसके बारे में जान नहीं सकते थे। लेकिन आज आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि आज आप लोग के पास यूट्यूब है, गूगल है, जहां पर आप ढेर सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग मुझे कॉल करके या फिर किसी और टीचर को कॉल करके ये कभी नहीं पूछें कि सर मैं क्या करूं, क्योंकि देखो आपको क्या करना है ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाके ना ये चीजें सर्च करें कि 2D एनिमेशन का क्या यूज है, 3D एनिमेशन का क्या यूज है, वो कैसे बनता है, उसमें कितना टाइम लगता है, उसमें क्या स्कोप है, उसमें कितनी सैलरी है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप अपने आप को देखो कि आप उसके लिए सुटेबल हो या नहीं, आप उसमें सूट कर रहे हो कि नहीं। अगर आप उसमें सूट कर रहे हो तो आप उस कोर्स को चूज कर लो। जैसे कि मैंने, अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं कि मैंने जब मैं पहले तो नहीं, बट एडमिशन लेने के बाद जब मुझे समझ में आया कि 3D एनिमेशन का जो करियर है वो थोड़ा बाहर ज्यादा है, इनफैक्ट दिल्ली के बाहर, मतलब मुंबई वगैरह में थोड़ा ज्यादा है, और दिल्ली में 2D का मार्केट बहुत अच्छा है। तो फिर मैं ये चीज समझ गया था कि जो मेरे सिनेरियोज हैं, जो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, वो ये था कि मैं दिल्ली से ज्यादा बाहर जाना नहीं चाहता था। तो फिर मैंने 2D एनिमेशन को पढ़ा, क्योंकि दिल्ली में 2D का मार्केट बहुत अच्छा है, यानी कि एक्सप्लेनर वीडियोस हो गए या फिर एनिमेटेड कार्टून्स हो गए, ये सारी चीजें, गेम्स के मार्केट। तो इसलिए मैंने फिर ये डिसाइड किया। तो उसी तरह से फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स भी अपने सिटी को सिलेक्ट करते हुए देखो कि कोई जो बच्चा मुंबई का है, मैं डेफिनेटली उसको सजेस्ट करूंगा कि वो 3D एनिमेशन की ओर जाए, क्योंकि वहां पर 3D का मार्केट बहुत अच्छा है। इसी तरह से कुछ बच्चे VFX के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो VFX के लिए जो मेरा सजेशन होगा वो ये होगा कि पहले आप VFX को आप देखो कि आपको वो अच्छा लगता है कि नहीं। सिर्फ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ VFX वर्ड पता है, बट वो जानते नहीं कि VFX में एक्चुअली होता क्या है। तो आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाके चेक करें कि VFX आर्टिस्ट हम किसे कहते हैं, VFX आर्टिस्ट का क्या काम है, वो बेसिकली क्या बनाते हैं, किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ये सारी चीजों को आप समझे, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें मुझे भी एक दिन करनी पड़ेगी। अगर आप उसके लिए सुटेबल पाते हैं तो आप VFX का कोर्स चूज कर लें। तो इस तरह से आप अपने कोर्स का डिसीजन लें।
और दोस्तों तीसरा सवाल, जो कि सवाल तो बहुत छोटा है और बहुत ही आसानी से कोई भी स्टूडेंट मुझसे पूछ देता है, मगर ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि इसका जवाब देना कितना मुश्किल है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि तीसरा सवाल ये है कि सर कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया रहेगा। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। एक कहावत आपने बचपन में सुनी होगी कि पढ़ने वाला व्यक्ति तो पहाड़ पे भी पढ़ सकता है। इसका क्या मतलब था? जो पुराने लोगों ने कहा है वो कुछ सोच के ही कहते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी इंस्टीट्यूट बुरी नहीं होती है। अगर वो इंस्टीट्यूट है तो वहां पर टीचर है, अगर वो टीचर है तो वो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। ठीक है, 19 और 20 होना ये टोटली डिपेंड करता है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहां पर टीचर की सैलरी पे, टीचर की नॉलेज पे। ये चीजें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको इतना समझा रहा हूं, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट बुरा नहीं है दोस्तों। चाहे वो मैक हो, चाहे वो एरिना हो या फिर फ्रेमवर्क्स हो। आप, मैंने पहले ही बताया है, आप अपने बजट के हिसाब से अपना इंस्टीट्यूट चूज कीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है वो मैं बताता हूं। आप अपने इंस्टीट्यूट में जाइए, प्रॉपर जो 2 घंटे की क्लास मिलती है उसको लीजिए और घर पे आकर रात में उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत कीजिए। दोस्तों आप यकीन नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं अपने टाइम पे जब मैं मैक में पढ़ता था, तो जब मैं वहां पर 2 घंटे की क्लास लेके आता था तो मैं रात को बैठ के पूरी रात, कभी कभी मैं एक ही चीज को जो मैंने अपनी क्लास में सीखा है उसको प्रैक्टिस करता था, उसको बनाता था, नया इनोवेशंस करके मैं फिर अपने टीचर के पास दोबारा लेके जाता था। तो दोस्तों ये समझ लो कि मैं ये चीज फैक्ट आप सबको सामने बोल दे रहा हूं कि जो बच्चे भी नए हैं इस फील्ड में या फिर जो एनिमेशन करने जा रहे हैं, वो इस चीज को मान लें कि इंस्टीट्यूट में उनको सिर्फ टूल्स बताए जाएंगे, एंड दिस इज द फैक्ट। वो आपको टूल्स बताएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, करना आप ही को है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इंस्टीट्यूट 2 घंटे के लिए चला गया और घर पे आके सो गया, आपका कुछ नहीं होने वाला है, एंड दिस इज द फैक्ट। सो इस चीज को आप डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो सॉरी, तो फिर आप घर पे आके रात में आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको चीजें बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही जाके आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए कि मैक अच्छा है या एरिना अच्छा है। देखिए मैं एक चीज आपको, देखिए पैसे के हिसाब से मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि दोस्तों देखिए जहां पर फीस आप ज्यादा दे रहे हो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की आप उम्मीद ज्यादा करोगे, आपको अच्छी लैब मिले, आपको सीट्स अच्छे मिले, आपको ब्लैक बोर्ड की फैसिलिटी अच्छी मिली, टीवी अच्छी मिली, आपको लैपटॉप प्रोवाइड हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको फैसिलिटी पे डिपेंड कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये बताओ ना कि आप मैक में जा रहे हो या फिर आप एरिना में जा रहे हो, तो क्या सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा? एरिना भी आपको आफ्टर इफेक्ट ही पढ़ाएगी, मैक भी आपको आफ्टर इफेक्ट ही पढ़ाएगा, माया ही पढ़ाएगा, वहां भी माया ही मिलेगा। तो हर जगह सॉफ्टवेयर तो सेम है ना दोस्तों। तो प्लीज इन चीजों के चक्करों में ना पड़े, और अगर पढ़ना ही है ना तो सिर्फ एक ही रास्ता है आपके पास, आप अपना बजट देखिए। मैंने पहले कहा आप अपना पॉकेट देखिए। अगर आपकी पॉकेट मनी अलाउ करती है, इफ यू आर हैविंग 5 lakhs और 6 lakh, देन गो फॉर द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट। आप बड़े इंस्टीट्यूट में नाम लिखवा लो। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो फिर आप क्यों इन सब चीजों के बारे में सोचते हो? छोटे इंस्टीट्यूट में भी अच्छी पढ़ाई होती है यार। आप छोटे इंस्टीट्यूट में अपना नाम लिखवाओ, आप सॉफ्टवेयर सीखो, घर पे आके मेहनत करो। आप YouTube से सहारा ले सकते हो, उसमें कितनी सारी चीजें डली हुई हैं, आप वहां से देखो, वहां से सीखो, अपना इनोवेशन खुद करो। यार जॉब का क्या है, जॉब तो आपको यूं मिलेगी। कितने बच्चे तो जॉब खुद भी पाते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आप प्लेसमेंट पे डिपेंड रहो। आप अगर अपना काम करते हो और आप अच्छी स्टोरी बनाते हो, YouTube पे डालते हो, तो बहुत सारी कंपनी आपको डायरेक्टली भी अप्रोच करेगी। तो सोच ये निकाल दो कि सिर्फ इंस्टीट्यूट से ही आपको जॉब मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे बच्चों के नाम जानता हूं जो इंस्टीट्यूट में पढ़ के भी इंस्टीट्यूट से जॉब नहीं मिली, उन्होंने खुद से जॉब हासिल कर ली और बहुत अच्छे जगह पे। तो फ्रेंड्स इन चीजों का ध्यान रखिए, इसलिए कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कीजिए, मगर एक बात याद रखिएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये जो कंप्यूटर देख रहे हो ना, इस पे रात रात भर मेहनत करनी पड़ती है। 10-10 घंटे रेंडर निकलते हैं, तब जाके हमें कहीं आगे जाके सक्सेस मिलता है और हम अच्छा पैसा कमा पाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट गया हूं इस वीडियो में, मगर मेरे यकीन मानिए आप ऐसी चीजें दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। इसलिए कभी भी ऐसे सवाल मत कीजिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है सर, या फिर मैं 2D करूं, 3D करूं, VFX करूं। इन सब चीजों का जो सही जवाब होना चाहिए था वो मैंने आज आपको दे दिया है। होप सो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट को हो सकती है कि मेरी वीडियो अच्छी ना लगे, लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स को ये पता है कि सुमित सर जो बोलते हैं हमेशा फैक्ट बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। और दोस्तों मैं भी यही कहता हूं कि जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और यही फैक्ट है। तो दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं लास्ट में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मुझे पसीना आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, लेकिन पसीना आने के पीछे कारण ये दोस्तों वो भी आप ही लोग के लिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि इस कमरे में मैंने एसी नहीं लगवाया है, इस कमरे में अगर मैं पंखा या कूलर कुछ भी चलाऊंगा तो यहाँ पर इसकी वॉइस खराब हो जाएगी, जिससे आप लोगों को हेल्प नहीं मिल पाएगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने ये पसीना बहाया है,
ताकि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर मिल पाए और आप लोगों को मेरी बात समझ में आए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा मैं उसमें मैं आपको कुछ ऐसी मोटिवेशंस दिखाऊंगा कि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने सिर्फ मेरे यूट्यूब को वीडियोस देखकर उन्होंने अपनी इतनी अच्छी स्टोरी बनाई है और आज के डेट में वो जॉब भी कर रहे हैं। तो मैं उनके फोटोज के साथ उनकी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट और है जो कि थर्ड वीडियोस में होगी। मैं बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस की प्लानिंग में हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आते हैं कि सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, मैं आपसे पढ़ना चाहती हूं। तो दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि मैं इस बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी है। जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा मैं ये अनाउंस कर दूंगा कि मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लूंगा 2 घंटे की। कुछ बच्चे मुझे जो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, मैं सब कुछ लिंक दूंगा। फीस भी वहां पर मेंशन करूंगा। फीस बहुत ज्यादा नहीं होगी, मैं अपने हिसाब से ही रखूंगा। तो जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे उनको मैं जूम पे ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, लेकिन इसके अनाउंसमेंट मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, इस बारे में सोच रहा हूं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।